अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो आज की एपिसोड के अंदर हम इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करके और यूज़ करके आप अपनी विंडोज़ को ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। प्रोटेक्टेड इन अ सेंस कि आपने देखा होगा अक्सर आपकी विंडोज़ के अंदर वायरसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी विंडो स्लो हो जाती है और फिर आपको दोबारा या तो विंडो करनी पड़ती है या दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो तरीका आपको यूज़ करना चाहिए वो ये है कि आप अपनी विंडोज़ के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो कोशिश करें कि लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें, लिमिटेड ऐप्स यूज़ करें। अब लिमिटेड ऐप्स किस तरह से, अब जैसे मैंने फॉर इंस्टेंस एम एस ऑफ़िस किया हुआ है, तो अगर आप, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सेस यूज़ है ज़्यादा, मैं एम एस ऑफ़िस को यूज़ करता हूँ, तो मैंने इस वजह से यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसी तरह एडोब इलिस्ट्रेटर है, एडोब एक्रोबैट है, इस तरह की ऐप्स मैंने की हुई हैं। मगर कोई भी ऐसी ऐप आपके सिस्टम के अंदर हो जो आपको लगता हो कि यार आप सिस्टम में यूज़ नहीं कर रहे मगर वो फ़जूल में आपने उसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आप उसको सिंपली जो है उसको अनइंस्टॉल करें और यहाँ पर ऐड और रिमूव सेक्शन के अंदर आके इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आप देखते रहा करें रिपीटेडली कि आपके पास कौन कौन सी ऐप्स चल रही हैं, और जो सॉफ्टवेयर्स या जो एप्लीकेशंस आपके यूज़लेस हैं आप उनको साथ साथ डिलीट करते रहें। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी मेमोरी सिक्योर होगी, मेमोरी कम होगी, और प्रोसेसर, क्योंकि मेमोरी कम होगी तो आपका जो प्रोसेसर है वो भी फास्ट होगा। सेकंड जो तरीका है वो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और वो ये है कि आप क्रोम की जगह एज को यूज़ करें। तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अगर आप सिंपल एज वर्सेस क्रोम लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने ये रिपोर्ट सामने आ गई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी एज की ज़्यादा है, क्रोम की ज़रा कम है, स्पीड थोड़ी सी एज की कम है और क्रोम की ज़्यादा स्पीड है। और वो भी इसीलिए क्योंकि क्रोम जो है वो आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और ये देखें, जैसे ये रिसोर्स यूजेज है तो इसके अंदर भी एज जो है वो ज़्यादा प्रोफिशेंट है, ज़्यादा अच्छा है, यूजेस लेस रैम एंड सीपीयू। तो इसको भी आप यूज़ करके अपने सिस्टम को फास्टर और सिक्योर बना सकते हैं। और एक और भी चीज़ मैं ऐड करूँगा इसके अंदर कि जो क्रोम होता है, गूगल क्रोम, वो आपकी मेमोरी भी ज़्यादा लेता है, तो स्पेस भी कंजम्पशन कम है उसकी, है भी फास्टर एज, तो आप एज को यूज़ करें। और है भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एज, तो आप उसी को ही, जो विंडोज़ की ओरिजिनल इंस्टॉल्ड ऐप है उसी को यूज़ करें। जो थर्ड तरीका है वो आप ये करें कि आप कभी भी स्काइप और व्हाट्सएप को या इसी तरह की दूसरी एप्लीकेशंस को कभी भी इंस्टॉल ना करें। जो आपकी रूटीन कन्वर्जेशन या चैट से रिलेटेड ऐप्स होती हैं आपको मिल जाएंगी, वो आप मत इंस्टॉल करें सिस्टम्स के ऊपर। उससे क्या होता है कि वही दोबारा बात करूँगा कि एक तो वो स्पेस भी आपकी फजूल में रखेंगे, साथ ही साथ जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको टाइम लगेगा। उसकी जगह आप जो ऑनलाइन आपकी होती हैं, जैसे ये स्काइप का वर्जन है, या आप स्काइप का वर्जन के अलावा व्हाट्सएप का अभी आपको ऑनलाइन वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन वर्जन्स को यूज़ करें। तो देखें, ये भी इसी तरह ही होता है, इसका भी यूजेज सिंपल उसी तरह ही है, और जिस तरह से आप दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। तो चलते हैं फोर्थ तरीके की तरफ, जिससे आप अपने सिस्टम को फास्टर और सिक्योर बना सकते हैं। वो ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपनी टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करते रहें, ठीक है। उसका वैसे तो बहुत ईजी तरीका ये है कि आप विंडोज़ दबाएंगे और अपनी टेम्प्रेरी फाइल्स लिखेंगे, और ये टेम्प ही लिखेंगे, तो सामने आपके डिलीट टेम्प्रेरी फाइल्स आ जाएगा। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, या अभी इसको कैलकुलेट कर रहा है कि आपके पास कितनी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं। अब ये बता रहा है कि 204 MBs की टेम्प्रेरी फाइल्स अभी इस सिस्टम के अंदर है। जो दूसरा तरीका है वो विंडोज़ R दबाएंगे और ये टाइप करेंगे %temp%, और आपके सामने जो है जब आप इसको ओके करेंगे तो ये ओपन आ जाएगा। इसको सिलेक्ट ऑल करें और शिफ्ट डिलीट करेंगे, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी फाइल्स। तो इस तरह से आप टेम्प्रेरी फाइल्स क्या करती हैं कि बैकएंड पे जो आपके सॉफ्टवेयर्स नहीं भी चल रहे होते, बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस होती हैं वो आपने डाउनलोड की हुई होती हैं मगर वो यूज़ नहीं हो रही होती, मगर उनकी टेम्प्रेरी फाइल्स बनती रहती हैं। इसी तरह कोई आपने ऐप ओपन की है तो जब जब आप वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसकी एक टेम्प फाइल बन जाएगी। लेट से मैंने स्काइप ओपन किया तो स्काइप की एक टेम्प्रेरी फाइल बनी हुई होगी बैकएंड पे, तो ये साथ के साथ डिलीट करनी चाहिए। इससे आपका प्रोसेसर भी फास्ट होगा और आपकी जो रैम की कंजम्पशन है वो भी कम होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो ये है कि आप जो अपना सी ड्राइव है उसको कम से कम करें। आप क्या करें कि आपने जो भी चीज़ें डाउनलोड करनी है उनको साथ साथ, जैसे अब डाउनलोड का फ़ोल्डर होता है, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि डाउनलोड फ़ोल्डर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, म्यूज़िक, वीडियोज़ जो भी होता है, तो वो साथ के साथ सी ड्राइव के अंदर स्टोर होती जाती हैं, सेव होती रहती हैं। तो आप एक तो ये कि आप डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक और वीडियोज़ वाले फ़ोल्डर को साथ के साथ क्लीन करते रहें। साथ ही साथ जो डेस्कटॉप है उसको भी अपने क्लीन रखें।
इसी तरह ही आप कोई भी चीज़ जैसे डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो उसको कोशिश करें कि आप अपनी जो ड्राइव है वो सिर्फ सी ना रखें, एक पार्टीशन बना लें। जैसे मैंने अब 3 पार्टीशंस बनाई हुई हैं, न्यू वॉल्यूम है, डी है और ई है। तो आपको ऑनलाइन बड़ा इजीली मिल जाएगा अगर आपको तरीका सीखना होगा पार्टीशन बनाने का। जैसे अक्सर ये होता है कि आप कहीं से विंडोज़ करवाएं, तो अगर तो उस बंदे को आइडिया नहीं है तो वो एक ही पार्टीशन के अंदर सी ड्राइव के अंदर ही विंडोज़ कर देता है और वो एक ही पार्टीशन बनाता है। उससे क्या होता है कि जब जब आप वो ऐप्स को यूज़ करेंगे तो आपका प्रोसेसर सी ड्राइव से ही एप्लीकेशंस को उठाएगा और वहीं से ही आपका काम करेगा। और इसी तरह ही जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे या आपने दूसरी चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं वो भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास ड्राइव एक है, तो आपका जो फोल्डर है, जो सी ड्राइव है, उसकी तो एक स्पेस कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसी की वजह से फिर प्रोसेसर भी आपका स्लो हो जाएगा। तो कोशिश करें कि सी ड्राइव को लाइट रखें, दूसरी ड्राइव्स बनाएं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो ये है कि अगर आपको पार्टीशन नहीं बनानी आती तो आप एक्सटर्नल ड्राइव्स यूज़ करें। जैसे यूएसबीज़ हो गई, फ्लैश ड्राइव्स हो गई, और ये जो होती हैं एक्सटर्नल ड्राइव्स भी मिल जाती हैं 1 TB 5 TB की। आप उसको बाहर से परचेज़ करें और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, कोई पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ लोगों को शौक होता है डाउनलोड करने का, उन सारी फाइल्स को आप उस एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर रखें और सी ड्राइव के अंदर कुछ भी ना रखें, कोशिश करें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि फॉर इंस्टेंस आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो आपकी जो डाटा होगा वो सेव रहेगा। और अगर फॉर इंस्टेंस करप्ट हो गई और आपकी विंडोज़ डिलीट हो गई है तो आपकी जो डाटा है वो करप्ट मतलब डिलीट नहीं होगा, और ये होगा कि आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं अगर वो किसी और ड्राइव के अंदर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो ये है कि आपने कभी भी एक्सटर्नल वॉलपेपर्स या थीम्स नहीं यूज़ करनी, ठीक है। आपने हमेशा जो विंडोज़ की अपनी गिवन थीम्स और वॉलपेपर्स होते हैं उन्हीं को ही यूज़ करें। आप ये देख सकते हैं, ये वॉलपेपर्स थीम्स वगैरह मैंने कोई भी नहीं रखे हुए, ओरिजिनल जो इसकी अपनी थीम है उसी को मैं प्रेफर करता हूँ। उससे होता ये है कि एक तो ये फिर दोबारा वही बात कि एक तो ये स्पेस कंजम्पशन उसकी वजह से ज़्यादा होती है। फिर अगर आपने वो थीम लगाई हुई है या इमेजेस लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए, वो थीम आपके सिस्टम के प्रोसेसर को फजूल में यूज़ करेगी और टेम्प्रेरी फाइल्स बनाती जाएगी। इसके साथ साथ ये कि अगर आपने वो थीम इंस्टॉल भी की हुई है, लगाई हुई भी है अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो क्या करेगा कि आपके प्रोसेसर को स्लो करेगा, क्योंकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और वो साथ साथ चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें डाउनलोड करता रहता है। इसकी वजह से आपके सिस्टम की स्पीड भी स्लो होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो ये है कि आपने अपनी जो सिस्टम है उसके अंदर आप जैसे फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ है, मैंने एग्जांपल के लिए ये एक फ़ोल्डर बना रखा था डेस्कटॉप आइकन्स का पहले से ही। कोई भी चीज़ है आप अपने डेस्कटॉप, जैसे मैंने पहले बताया था, डाउनलोड्स फ़ोल्डर, डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर, म्यूज़िक, पिक्चर्स वाला, जो आपके बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर में आ रही होती हैं चीज़ें, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ ना रखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये। सेकेंडली, कोई चीज़ अगर आपने जैसे किसी ड्राइव के अंदर रखी हुई थी और आप चाह रहे हैं, जैसे मैंने ये न्यू विंडोज़ ड्राइव डी के अंदर कुछ चीज़ें रखी और मैं चाह रहा हूँ मैं इनको एक्सेस करूँ और फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकता हूँ, या फिर मैंने राइट क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शंस करूँगा और सेंड टू जब करूँगा तो यहाँ पर क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये यूएसबी का जो फोल्डर था जो कि दूसरी ड्राइव के अंदर था, इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाएगा। ये वाला तरीका मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड टेक्स्ट के अंदर भी शेयर किया था, जो टेक्निक्स थी शॉर्टकट्स की, उसके अंदर भी शेयर किया था, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इससे आपकी विंडोज़ लाइट रहेगी और आपकी जो स्पेस है वो भी कंजम्पशन कम होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जैसे एक और तरीका है, नेक्स्ट तरीका ये है कि आपने जब भी डिलीट करनी है कोई चीज़, तो आपने ये नहीं करना कि जैसे फॉर इंस्टेंस आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट करेंगे तो आपकी यहाँ पर रिसाइकिल बिन के अंदर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये डिलीट नहीं हुई होती हैं, ये रिसाइकिल बिन के अंदर आ जाती हैं। ये भी सी ड्राइव का ही हिस्सा होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है सी यूज़र्स। होता ये है कि जब आप कोई फ़ाइल डिलीट करते हैं, आपने तो अपने एंड से फ़ाइल को डिलीट कर दी और अपनी तरफ से वो सिस्टम स्लो ईजी कर दिया, मगर होता ये है कि वो सी ड्राइव के अंदर ही रहता है और वो रिसाइकलेबल बिन के अंदर डाल देता है। उससे ये होता है कि होता तो ये विंडोज़ हमारी हेल्प के लिए कर रहा होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट कभी आपने उस फाइल को यूज़ करना है तो आप यहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। मगर होता ये है कि आपकी ये फ़ाइल जो है वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। तो आपने हमेशा टेम्प्रेरी जो भी फ़ाइल आपने डिलीट करनी है उसको परमानेंट डिलीट करना है। परमानेंट डिलीट करने का तरीका एक तो ये है कि आप उसको राइट क्लिक करके भी परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं मोर ऑप्शंस में जाके, और दूसरा ये है कि आपने फ़ाइल को क्लिक करके जब शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगी। अब ये क्योंकि टेम्प फाइल बनी हुई थी तो वो उसने अभी फ़िलहाल उसको डिलीट नहीं किया। बहरहाल आप उसको कोई भी फाइल है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, आपके सिस्टम के अंदर से ही गायब हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपके सिस्टम को लाइट वेट और फास्ट रखने का।
नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं। मैंने जो ऑफिस वर्किंग वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब क्योंकि मेरा तो थोड़ा हेक्टिक काम है, मैंने विंडोज़ के अंदर जो होता है अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को हर रोज़ ही डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है। उसकी वजह से मैंने इसका ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, MS ऑफिस का। मगर जो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, जिन लोगों को इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो लोग यूज़ नहीं करते चीज़ों को, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन शीट्स यूज़ करें, ठीक है। गूगल की ऑनलाइन शीट्स यूज़ करें। उसको आप सिंपली जो है google.com लिखेंगे और जो आपकी आईडी आ रही होगी उसको आप यहाँ से सिंपली प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन शीट्स का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। ये शीट्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस तरह ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या होता है, वर्ड की फ़ाइल होती है, शीट्स होती है, जो एक्सेल शीट होती है, इसी तरह पावर पॉइंट का भी होता है। हर चीज़ प्रेजेंटेशन के नाम से होता है। तो इनको आप यूज़ करें। इससे क्या होगा कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो अराउंड 3 to 4 GB की स्पेस लेता है आपके सिस्टम की, ठीक है। और फिर वही बात कि वो बैकग्राउंड में क्योंकि चीज़ें डाउनलोड करता रहता है और वो प्रोसेस करता रहता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम भी स्लो होता है। और क्योंकि उसने स्पेस ले रखी होती है तो वो आपके स्पेस के भी इश्यूज़ बाद में बन सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन वर्जन यूज़ करें गूगल शीट्स का इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर MS ऑफिस, ठीक है। लास्ट तरीके की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं बाकी जो तरीके होंगे वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप कभी भी एक्सटर्नल जो एंटीवायरस होता है उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। सॉरी, मैं दोबारा आपकी ये काट रहा हूँ बात कि आपने देखा होगा मैंने भी रिफ़्रेश किया तो वो जो फ़ाइल टेम्प्रेरी फ़ाइल थी USB वाली जो मैंने शिफ्ट डिलीट की थी वो गायब हो गई अब डेस्कटॉप से, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आपने कभी भी एक्सटर्नल एंटीवायरस कभी भी सिस्टम के अंदर डाउनलोड नहीं करना। उससे होता ये है कि ये जो एंटीवायरसेस होते हैं, ये जो एंटीवायरसेस कंपनीज़ होती हैं, ये खुद वायरसेस बनाते हैं। और ये शायद आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि ये खुद ही वायरसेस भी बनाते हैं और यही लोग ही एंटीवायरसेस भी बनाते हैं। होता यह है कि जब आप इनके साथ फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, इनकी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं या कहीं पर भी इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब अगर आपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली वायरसेस डाउनलोड करता है, जिसकी वजह से जिसका आपको पता नहीं होता और आपको शो ये कर रहा होता है कि जी मैंने तो आपकी फ़ाइल्स को जो वायरस फाइल्स हैं उनको डिलीट कर रहा हूँ मैं साथ साथ। हालांकि होता यह है कि वो खुद ही उनको डाउनलोड करके खुद ही आप लोगों को प्रोसेस करके दिखा रहा होता है। इससे बेस्ट और ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि आपने कुछ डाउनलोड नहीं करना। आपने सिंपल आपका इन बिल्ट विंडोज़ के अंदर सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है एंटीवायरस का, आपने उसी के ऊपर ही प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। और ये देखें, आप सामने देख सकते हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ऑटोमेटिकली ये आपको साथ साथ अपडेट्स देता रहता है और उससे ज़्यादा जो आप एक्सटर्नल एंटीवायरस की फाइल्स यूज़ करते हैं या ऐप्स यूज़ करते हैं, उससे ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है विंडोज़ की, क्योंकि अपनी इन बिल्ट है। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा जो इन बिल्ट विंडो का सिक्योरिटी सिस्टम है उसी के ऊपर रिलायंस करें और ये आपके सिस्टम को भी फास्ट रखेगा और आपको आपके सिस्टम को मज़ीद थ्रेट्स, वायरसेस और दूसरी चीज़ों से बचा के रखेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आप सिस्टम को अपने हेल्दी और ईजी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।